जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम KNA के साथ आपका मेज़बान अली फ़ारूक हाजिर है। आज हम आपको बिजली के बिलों के हवाले से बताएंगे, गैस के बिलों के हवाले से बताएंगे जो बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, ख़ास तौर पे बिजली के बिल। इस टाइम बिजली का बिल देना इंतहाई मुश्किल हो चुका है और लेस्को के बोर्ड के चेयरमैन उनसे हाफ़िज़ नुमान से मुलाकात करेंगे, उनसे भी पूछेंगे कि क्या इस वाले से सूरत हाल है और आम सार्फिन से भी बात करेंगे। आम सार्फिन से भी पूछेंगे कि बिजली के बिलों की अदायगी में क्या मसाइल हैं और लाइन लॉसेस जो लेस्को के बढ़ चुके हैं या कम हुए हैं, इस वाले से भी जानेंगे। इसके अलावा दूसरी तरफ हम सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन कंपनी की तरफ से जो ये गैस की तरसील की जा रही है, इस वाले से ही बात करेंगे, क्योंकि गैस की लोड शेडिंग जारी है। लाहौर में रात 10 बजे गैस बंद कर दी जाती है और कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर गैस सिरे से नहीं आ रही या गैस का प्रेशर इंतहाई कम है। इस वाले से सार्फिन से ही बात करेंगे और दूसरा ये भी बताते चलें कि गैस की कीमत में भी इजाफा हुआ है, बिजली की कीमत में मजीद इजाफा कर दिया गया है IMF की शर्त पर, यानी 4 रुपये फी यूनिट मजीद आवाम पर बोझ डाल दिया गया है। पाकिस्तान दुनिया में वो वाहिद मुल्क है जहाँ सबसे ज़्यादा महंगी बिजली खित्ते में। इस हवाले से सार्फिन से ही पूछेंगे। सार्फिन 2 वक्त की रोटी, जो गरीब सार्फिन है उनके लिए 2 वक्त की रोटी भी का हसूल भी मुश्किल हो चुका है और बिजली के बिलों की अदायगी भी मुश्किल तरीन अमर बन चुका है। मेरे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला हम शुरू करते हैं। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हैं। हमारे साथ एक सारिफ हैं जिन्होंने हाफिज़ नुमान जो चेयरमैन लेस्को बोर्ड है उनसे भी मुलाकात की है। उनके मसाइल क्या हैं पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आप? मोहम्मद यूनुस। यूनुस साहब क्या काम करते हैं? सर मैं एक लोकल कंपनी में जॉब करता हूँ। प्राइवेट कंपनी? प्राइवेट कंपनी में तो तकरीबन क्या आपकी सैलरी है? कितनी है सैलरी? 20,000 रुपया सैलरी है और सर इसमें मुझे पिछले महीने में 15,000 रुपया बिल आया था, जिसमें मैं किराए बिजली का 15,000 रुपया बिल आया था और गैस का 7,000 रुपया बिल आया था। जो मेरा किराए का मकान है, वो किराए के मकान में रह रहा हूँ, मैं 12,000 रुपया किराया दे रहा हूँ और मेरा ये सारा कर आगे भी पूरा नहीं हो रहा। ये बिजली मुझे यही समझ नहीं आ रही, इतनी बिजली महंगी क्यों करी जा रहे हैं गरीब आदमी को। आपने नाम क्या बताया था? मोहम्मद यूनुस। यूनुस साहब पहले तो ये बताएं 20,000 में बजट कैसे बनता है आपका इतना? बस ये देखें को कुछ घर वाले काम कर रहे हैं, कुछ हम कर रहे हैं, तो वो रल मिल के कुछ सिलसिला चला रहे हैं। पढ़ रहे हैं बच्चे मेरे 2 माशाल्लाह पढ़ रहे हैं, 2 काम कर रहे हैं और ये तो सर बहुत मुश्किल सा हो गया काम। या आगे से जो हुकूमत को कहना चाहेंगे? सर मैं ये कहना चाहूँगा तो हुकूमत से जो बिजली आगे इतनी महंगी थी और महंगी करके, और हम ये बताएं आटा हमें वैसे नहीं मिल रहा। यूनिटी स्टोर पे कहीं भी चले जाएं, कतारों में बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई हैं सस्ता आटा लेने के चक्कर में, वो भी नहीं मिल रहा। घी भी नहीं मिल रहा, चीनी भी नहीं मिल रही और महंगा आटा 2600-2700 रुपए का 20 किलो का थैला लें हम, 250 का हो गया। तो 250 का हम थैला लें 20 किलो का, क्या करेंगे? बच्चों को खाना खिलाएंगे या सिर्फ ये बिल और ये बाकी मामलात पूरे करेंगे हम? इसको वोट दिया था? सर मैंने तो नून लीग को वोट दिया था। तो अब तो बड़े आप उकताए लग रहे हैं। सर मुझे तो यही लग रहा था तो जो अच्छा काम होगा सारा सिस्टम और सारा दर्द ये तो सिलसिला मुझे तो ये बताएं कि इतनी बदतरीन माशी हालात हैं और आप लोग जो हैं अभी भी आपके जो मसाइल हैं आप मुस्कुरा रहे हैं, क्या वजह? सर मुस्कुराना ना करें तो क्या करें? फिर अपने आप को कोई बीमारी लगवा लेंगे, हम ये मुस्कुराए ना तो ये तो है, तो दिल खुश रख रहे हैं, चलो कोई बात नहीं यार, कोई मसला हल है। वो ज़्यादा सोचने से, वैसे भी ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं हम, डिप्रेशन में रहते हैं ज़्यादा। मेडिसिन मेरे पास अभी भी जेब में पड़ी हुई है, डिप्रेशन की भी और ब्लड प्रेशर की भी। और ज़्यादा सोचें क्या करें? बच्चों को ज़्यादा सोच के जाएंगे तो वो बच्चे परेशान हो जाते हैं, तो पता नहीं पापा को क्या बात है, इतने परेशान क्यों हैं। तो हम सब परेशान क्यों ना हो, रात का खाना पूरा नहीं हो रहा हमारा, महीना कैसे गुजारते हैं ये हमें पता है, तो अल्लाह को पता है कैसे वो सिलसिला हमारा चल रहा है। वोट किसको देंगे सर? इंशाल्लाह ये देखेंगे जो तो अच्छा काम करेंगे। नून लीग को तो हम वैसे नून लीग को देंगे वोट, और ये अच्छा काम करेंगे तो बिजली का काम बिल करें। यूनुस नाम है जी, यूनुस नाम। नाज़रीन ये हैं जी यूनुस साहब और कमिटेड वोटर हैं नून लीग के। नून लीग से गिले भी इन्होंने बहुत किए और महंगाई के हवाले से भी बड़ी बात की और बिजली के बिलों के हवाले से ये आम गरीब सारिफ है जो 7,000 रुपया बिल दे रहा है अपना बिजली का, और गैस का कहते हैं इतना मुझे ज़्यादा बिल आया है और 20,000 सैलरी सिर्फ, और बच्चों को पालना, किराए का मकान है, 12,000 तनख्वाह है। तो मुझे इसहाक डार साहब जो वज़ीर ख़जाना है और काफ़ी बहुत बड़े जैसे कहते हैं इकॉनमिस्ट हैं, तो मुझे इसहाक डार साहब आपसे
गुजारिश है, एक गरीब सारिफ की, एक गरीब इंसान का 20,000 का जिसकी सैलरी है उसका बजट बना के दिखाएं और मुझे बताएं कि गरीब सारिफ का बजट कैसे बनेगा शहरी का। और तीसरा ये किया है कि जी आम कम से कम मजदूर की तनख्वाह पंजाब में मुकर्रर उन्होंने 25,000 ही रखी है। मौजूदा हुकूमत जो निगरान हुकूमत है उसमें इसने कोई इजाफा नहीं किया। 20,000 जो सैलरी रखी गई है वो आटे में नमक के बराबर है, इसमें इजाफा होना चाहिए। गरीब सार्फिन की दारसी सुनी ख्वाज। और मैं ये यहाँ कहना चाहूँगा मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से जो इंग्लैंड में बैठे हैं और अनकरीब पाकिस्तान आने वाले हैं, आपसे लोग अभी भी प्यार करते हैं मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, लेकिन इनके मसाइल हल करना भी आप पर फ़र्ज़ है। आप पाकिस्तान आएँ, इलेक्शन लड़ें, लेकिन ये मसाइल भी हल करें। मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो इस टाइम सिटिंग प्राइम मिनिस्टर हैं, उनका फ़र्ज़ बनता है कि ये मसाइल इन गरीब जो शहरी हैं उनके हल किए जाएँ। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, मेरे साथ रहिए। जी बताइएगा, ये जो बिजली के बिलों के हवाले से आपने कहा कि जी बेहतरी ला रहे हैं, वो जो उसके लिए कुछ बताइएगा। जो देखें, बिजली का मामला जो है वो आपका लिंक्ड है फ्यूल प्राइसेस के साथ। आपके जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, जो IMF है, उनकी शराइत के साथ भी लिंक्ड है। हुकूमत पाकिस्तान की ख्वाहिश है कि इसके अंदर रिमार्केबल कमी लाई जाए और जल्दी लाई जाए। उसके लिए कोशिश जारी है कि जहाँ से सस्ता फ्यूल मिलेगा, जहाँ पे एनर्जी की कॉस्ट जो है वो जिससे रिड्यूस हो जाएगी, तो अल्टीमेटली उसका पहला जो फोकस होगा, पहला जो टारगेट होगा वो यही होगा कि बिल्स के अंदर कमी की जाए, टैरिफ के अंदर कमी की जाए। कमर्शियल टैरिफ है, डोमेस्टिक है, इंडस्ट्रियल है, तमाम टैरिफ जो है ना उनको रिड्यूस करना चाहिए ताकि वो आवाम की जेब के मुताबिक हो जाए। सर ये बड़ा खुशाइंद है कि जी लाइन लॉसेस भी कम हो रहे हैं, अब खास तौर पे ओवर बिलिंग की शिकायत भी कम हुई। इस हवाले से बताइए क्या इक़दाम है? देखिए, ओवर बिलिंग के ऊपर तो बड़ा हमने वाजे ये हमारा मौक़िफ़ है कि जो ओवर बिलिंग करेगा वो इस महकमे में रहने का हकदार नहीं होगा। उसकी इंक्वायरी के बाद उसकी टर्मिनेशन होगी। और इसके अलावा जो मुख्तलिफ रीस्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स हो रही हैं महकमे के अंदर, वो भी हम मुसलसल कर रहे हैं। ओवर बिलिंग के ऊपर काबू पा लिया गया है काफ़ी हद तक। और आपने अभी रिसेंटली देखा है कि काफ़ी इसके सस्पेंशन हुई हैं, कुछ लोगों को मुअत्तल किया गया है, सजाएं दी गई हैं। और की को 15,000 के करीब ऐसे जो बिल्स हैं ये काना के इलाके में मुख्तलिफ जगहों पे जिनको हम दोबारा रीप्रिंट करके लोगों को भिजवा रहे हैं। और जहां पर उसके अंदर गलतियां थी वो सारी जो है उनकी हमने करेक्शन कर दी है। मीटर की कमी को पूरा करने के लिए भी कुछ मीटर की कमी जो है वो तकरीबन 5,91,000 मीटर जो है वो अब तक हम लगा चुके हैं। और तकरीबन 60,000 के करीब अभी कनेक्शन जो हैं, कुछ डिफेक्टिव मीटर और कुछ नए कनेक्शन पेंडिंग हैं। होपफुली कि 1 महीने के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला हम सारे उसको ज़ीरो कर देंगे। सर अब अगले हुकूमत खत्म हो रही है, इस वाले से आप क्या मैसेज देंगे? क्या रिस्ट्रक्चरिंग करके जा रहे हैं? नहीं, हम तो इधर ही हैं अभी इंशाअल्लाह ताला। ये जो बोर्ड जो है ये तो 3 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूट हुआ है। ये तो महकमा चलता रहेगा। हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं, महकमा भी चलेगा इंशाअल्लाह ताला। इसकी कार्रवाई भी चलेगी, इसकी वर्किंग भी चलती रहेगी इंशाअल्लाह। और ये जो है वो 1 या 2 दिन की रिफॉर्म्स नहीं होती, बल्कि ये जो रिफॉर्म्स हैं ये परमानेंटली हमें करनी पड़ेंगी। ये मुसलसल अमर है। जी नाज़रीन, आपने लेस्को बोर्ड के जो चेयरमैन हैं हाफिज नुमान साहब, उनकी गुफ्तगू सुनी है। उन्होंने वाज़ेह तौर पे किया है कि लाइन लॉसेस में हम कमी ला रहे हैं। ओवर बिलिंग जो की जा रही थी उसको कंट्रोल करने की काफ़ी हद तक कोशिश की है। और इसमें जाहिर है कि लेस्को का ये मुबैना तौर पे करप्ट अमला भी शामिल होता है। वो बिजली चोरी की भी उन्होंने कोशिश की है इन्होंने कि बिजली चोरी भी कम से कम सतह पे लाई जाए। लेकिन इस टाइम जो बर्निंग इशू यही है कि मीटर्स नहीं लग रहे, और मीटर्स हैं नहीं, कम हैं। लेकिन हाफिज साहब ने ये भी बताया कि जी 5 से 6 लाख मीटर्स की हमें अशद ज़रूरत थी। अब इस वक्त जो गैप रह गया, जो मीटर लगने का, वो 60,000 के करीब रह गया। हम उम्मीद करते हैं ये भी बेहतर होगा। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरत इस समर की गवर्नमेंट को ये करना चाहिए कि बिजली के रेट्स कम करें। बिजली के रेट आसमान पर जा रहे हैं और आवाम का जीना दूभर हो चुका है। इस सिलसिले में हुकूमत पाकिस्तान को बिजली के रेट्स कम करने चाहिए और इस हवाले से अवाम का साथ देना चाहिए। मेरे साथ रहिएगा, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। मज़ीद गुफ्तगू करते हैं आम शहरियों से भी, वो उनके क्या मसाइल हैं इस हवाले से। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ एक शहरी हैं, वो लेस्को बोर्ड के चेयरमैन को मिलने के लिए आए थे, हाफिज नुमान साहब से। इनसे पूछते हैं क्या मसाइल थे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? उमर शरीफ मेरा नाम है। और मैं ये समझता हूँ कि बिजली के जो मसाइल हैं ना वो दिन ब दिन बहुत ज़्यादा गंभीर होते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। और शायद ये इंतज़ामिया के बस की बात नहीं रह गई। इंतज़ामिया के बस में सिर्फ यही रह गया कि बिल भेजो, बिजली चाहे किसी दूसरे ने इस्तेमाल किया है, और बिल किसी और को भेज दो। बहुत ज़्यादा बिल आ रहे हैं, यूनिट के रेट दिन ब दिन बढ़ रहे हैं। और जो इंस्टॉलेशंस जो हैं लेस्को की जो लगी हुई हैं उनकी कोई केयर नहीं है। कहाँ रहाइश? मेरी रिहाइश साफ़ी कॉलोनी में है और मैं देख रहा हूँ वहाँ पे कि बहुत ज़्यादा अलानिया व गैर अलानिया लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा है,
जिसकी वजह से जरा सी हवा चलती है तो लाइट बंद कर दी जाती है, एक दो कतरे बारिश के गिरे तो लाइट बंद कर दी जाती है, फिर वो उस लाइट के आने का कोई पता नहीं होता कि वो कब आए। ट्रांसफार्मर भी ओवरलोड है आपका? जी, ट्रांसफार्मर जब से पहले ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, रिहाइश जब उस वक्त रिहाइशें कम थी, अब रिहाइशें बहुत ज़्यादा हो चुकी हैं वहाँ पे, और वो लोड जो है उसको ट्रांसफार्मरों की कैपेसिटी बढ़ाने की ज़रूरत है, ट्रांसफार्मर बढ़ाने की ज़रूरत है। सीईओ के दफ्तर में आप गए भी हैं और अपना हाफिज नुमान का साहब को भी मिले जो चेयरमैन है, क्या यकीन दहानी कराई है? नहीं, वो तो यकीन दहानियां तो हम एक लंबे अरसे से देख रहे हैं। आपका मुतालबा क्या है? मुतालबा यही है कि इस निज़ाम को ठीक किया जाए, बिजली वाला जो निज़ाम है, और ट्रांसफार्मर हैवी लगाए जाए और लोड जो है उनको डिवाइड किया जाए, और बिजली की जो लोड शेडिंग है उस पर काबू पाया जाए, और जो रेट्स हैं बिजली के इनको कितना बिल आ रहा है? देखिए, बिल तो जो है 5 मरले का घर है या उससे छोटा घर है तो उसको मेरे हिसाब से बिल 20,000 के करीब आ रहा है, 22,000 आ रहा है, 25,000 आ रहा है। और कई गरीब लोग ऐसे भी हैं जो बताते हैं कि 55,000 बिल, 60,000 बिल उनको आया। तो ये किस तरह से वो बिल देंगे और किस तरह से करेंगे? नहीं, वो आप यकमुश्त जमा करवाते हैं? कितने एसी भी घर में लगा है, किस तरह आप? जी बिल्कुल, कहीं एसी भी लगे हुए हैं, कहीं लाजमी बात है घर में जो चीज़ें होती है, फ्रिज है, टीवी है, इस्त्री है, मोटर चलती है। हमारे इलाके में ख़ास तौर पे एक और प्रॉब्लम है कि वहाँ पे पानी हासिल करने के लिए मोटर चलानी पड़ती है, और मोटर का भी उसके ऊपर लोड है। तो ये सारी चीज़ें इस तरह से हैं, और ये वापडा वालों ने कोई रोड्स या इसका भी बंदोबस्त नहीं किया हुआ। तो ये बताएं, बिजली इतनी महंगी हो चुकी है, ज़ाहिर है किस तरीके से आप मैनेज करते हैं? बजट कैसे आप मैनेज करते हैं? 20-25 हज़ार आपका बिल आता है, बिजली चोरी भी आप लोग नहीं करते, तो कैसे इसको गुजर बसर आप कर? बस कैसे गुजर बसर करेंगे? बहुत सारे खर्चे जो अपने दीगर जो हैं उनको कंट्रोल किया है, और उसके अलावा कहीं से कर्ज भी उठाने पड़ते हैं बिल अदा करने के लिए। क्या पैगाम देंगे गवर्नमेंट को? गवर्नमेंट को तो यही पैगाम है, मेरे हिसाब से तो गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ है नहीं। गवर्नमेंट तो गवर्नेंस का नाम होता है, और गवर्नेंस मकसद के लोगों को सहूलतें पहुँचाना, उनके लिए काम करना है। और इस नाम की गवर्नमेंट खाली गवर्नमेंट नाम है, और आगे उसके जो काम होने चाहिए वो नहीं है। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी उमर शरीफ साहब की आपने, उन्होंने वाज़ेह तौर पे किया है कि जी मेरे लिए घर के बिजली के बिल अदा करना बहुत मुश्किल है, और क्योंकि हम सफ़ेद पोश लोग हैं और चोरी भी नहीं करते, और महंगी तरीन बिजली है, और साथ उन्होंने कहा कि गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है, गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर रही गरीब इंसानों के लिए, और गवर्नमेंट को मसाइल को हल करना होगा। और साफ़ी कॉलोनी में भी जो मसले हैं बिजली के, वो भी गवर्नमेंट को और ख़ास तौर पर CEO लेस्को वो हल करने होंगे। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते मेरे साथ रहेगा। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ एक और शहरी हैं नासिर गनी साहब, इनसे पूछते हैं कि क्या मसाइल हैं बिजली के बिलों के हवाले से, और ख़ास तौर पे ये गैस के बिलों की भी हम बात करेंगे। गैस के बिलों की कीमत भी यानी बढ़ गई है, वो गैस भी बढ़ा दी है, इस हवाले से। जी, मैं नासिर गनी मेरा नाम है, और मैं साफ़ी कॉलोनी में रहायश पजीर हूँ। और बिजली के मसाइल ये हैं कि बिजली जो है ना, आए दिन जो है ना वो बिजली गई होती है, और 2-2, 3-3 घंटे जो है ना बिजली नहीं आती, और गर्मी का टाइम है, बड़ा मुश्किल से जो है ना वो मसला बनता है। और ये बिजली के बिल जो है ना वो एक 2-2, 3-3 मरले के जो मकान हैं उसमें जो है ना 15-15, 20-20 हज़ार रुपये का बिल आ रहा है। अब गरीब आदमी बिजली के बिल अदा करे या अपने बच्चों के लिए रोटी पूरी करे, स्कूल की फ़ीस दे, ये सारे मसले मसाइल हैं। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि आवाम के लिए भी कुछ सोचे, और ये जो है ना बिजली के जो मसाइल हैं, और ये जो गैस हैं, गैस के भी जो है ना वो बिल इतने बिल आ रहे हैं कि हर बंदा जो है ना वो परेशान है। तो गवर्नमेंट को चाहिए कि कोई रिलीफ दे, और कोई इसका कोई पैकेज निकाले, या कोई इसके लिए बेनिफिट जो है ना वो आवाम के लिए भी जो है ना होना चाहिए। जो नासिर साहब बिजली चोरी करते हैं उनको आप क्या कहेंगे? ये बिजली जो चोरी करते हैं इनका घेरा तंग करना चाहिए, और इनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो बिजली जो चोरी होती है वो दूसरे जो बिजली चोरी नहीं करते वो सारा बिल उनको ही पड़ता है। इसलिए जो है ना जो बिजली जो चोर हैं इनको जो है ना वो गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको पकड़े, और इनको सज़ाएं होनी चाहिए, और इनके जो है ना वो मीटर कटने चाहिए, ताकि जो है ना ये बिजली की जो चोरी है ना ये इसकी रोकथाम की जाए। जो महकमे में करप्ट लोग हैं, लेस्को में ख़ास तौर पे, उनको क्या कहेंगे उस हवाले से?
ये जो महकमे में जो करप्ट लोग हैं इनको भी चाहिए कि महकमे की तरफ से जो है ना, महकमे की बदनामी होती है, एक बंदा करता है तो सारा महकमा बदनाम होता है। इसलिए महकमे को चाहिए कि इस पर भी कोई एक्शन ले और इनको जो है ना वो सज़ाएं मिलनी चाहिए, इनकी नौकरियां ख़त्म होनी चाहिए, फिर ही ये सिलसिला बंद होगा, नहीं तो इस तरह नहीं बंद होगा। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी नासिर गनी साहब की। उन्होंने वाज़ह किया है कि जी महकमे को अपने अंदर से काली भेड़ें निकालनी होंगी। बिजली चोरी मुबैना तौर पर महकमे का अमला कराता है और इसको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाना इनका फ़र्ज़ है। और दो लाइन लॉसेस जो हैं वो गरीब और शरीफ सार्फिन पर डाल दिए जाते हैं जो बिजली चोरी में मुलविस नहीं हो रहे। आज भी लाहौर में बिजली चोरी हो रही है और जगह जगह हो रही है लाइन लॉसेस। करोड़ों रुपये लेस्को को लाइन लॉसेस के बाद में अदा करने पड़ते हैं। ये लाइन लॉसेस गरीब सार्फिन और शरीफ सार्फिन के ऊपर डाल दिए जाते हैं। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। जी वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ एक गरीब सारिफ हैं, शहरी मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम अशरफ अली। अशरफ साहब क्या काम करते हैं? मैं मजदूरी का काम करना जी। मजदूरी? अच्छा, कितनी दिहाड़ी कितने रोज के कमा लेते हैं? मैं कोई 1000 रुपया कमा देता। तो बिजली लगी हुई है घर में? बिजली लगी है। तो कितना बिल आ रहा है? पहले 15,000 रुपया बिल तारिया मैं। एक महीने का 2 महीने का? 2 महीने का। ते मैं गरीब आदमी हाँ, जिन्नी तनख्वाह होना मैं तनख्वाह ये दे देना। मैं बच्चे निके निके ने, मैं कितों बिल तारांगा। फिर पिछली बार फिर इन्होंने बिल मेरे पास भेजा 15,000 रुपया। मैं वो भी मैं तारता। मैं दसो मैं गरीब आदमी मैं कितने तारांगा? मैं तार ही नहीं सकता। घर च एसी लगा? कुछ भी नहीं लगा। पखे 2 पखे ने सिर्फ, ते वाशिंग मशीन है, ते मोटर ना पानी आता बस है मेरे को। अच्छा, ते किन्नू वोट पाया सी? वोट मैं इनू मुस्लिम लीग नू पाया है। ते हुण देखो ना, हुण बंदा गरीब आदमी है कि अपनी कमाई करेगा कि इन्हों देगा कितने? कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 8 सी। मैं 5 बच्चियां की मैं शादी की, एक बच्चे की शादी की। 2 बच्चियां मेरे कोल है हाली भी। देखो अपना घर मेरा अपना 2.5 मरले जगह। वोट लेना जाए तो हुकूमत अवाम नू तहफ़्फ़ुज़ दवो और गरीब नू तहफ़्फ़ुज़ दवो। जी नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी आपने, इंतहाई जज्बाती गुफ्तगू थी अशरफ साहब की। और उन्होंने वाज़ह किया कि गरीब आदमी रोटी कमाए, रोटी खाए या बिजली का बिल दे। बिजली का बिल 15-15 हज़ार एक गरीब बंदे को घर आ रहा है, वो ना बिजली चोरी कर रहा है ना उसके घर एसी लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ 2 पंखे लगे हैं और ये छोटा सा घर है 2.5 मरले का, उसका बिल वो कैसे देगा? यही वो मसला है। अगर ये बिजली सस्ती ना हुई तो किसी भी हुकूमत को वोट नहीं पड़ेगा, किसी भी जमात को वोट नहीं दिया जाएगा, यही इनका कहना है। ये नून लीग को वोट डाला था, लेकिन नून लीग से सख्त नाराज हैं ये। गवर्नमेंट को चाहिए कि मसलों को हल करे। गरीब आदमी के लिए सब्सिडी बिजली के लिए रखी जाए। 15,000 गरीब बंदा वो नहीं दे सकता। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। मेरे साथ एक और बुजुर्ग हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है जी? की ना है जी बुजुर्गो? चिराग दिन की कर दे हो? चौकीदारा। बिजली का बिल फड़िया है? ये बिल इन्हों का वा। अच्छा, कितना बिल आंदा है ਤੁਹਾਡਾ? की साढ़े घर का तो बिल उतर आ, फिर परस्पर रही उतों की गल उथे है। चौकीदार मैं ਇਹਦਾ। जी जी। अच्छा, कितना कमाई करते हो? कमाई आ 15,000 रुपया तनख्वाह। बिजली का बिल कितना आंदा, की करते हो? 3,000 4,000 5,000। ਤੇ ਗੈਸ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੈ? गैस भी लगा। ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? माड़ा मोटा ही हो रहा है, इतना चंगा नहीं हो रहा। ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ 3-4 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬੜਾ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ। नहीं घट ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੱਧ ਵੀ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਸਰਫਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ ਨਾ। ਆਪਣਾ ਘਰ ਹੈ ਕਿਹਦਾ ਘਰ? ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈਗੇ। ਪੱਖਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਲਾਈਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਪੱਖੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹੀਦਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ 2,000 3,000 4,000 ਆਉਣਾ ਹੀ। ਹਾਂ, ਕਈ कितने बच्चे हैं? ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ 4 ਨੇ। काम करते हैं क्या? ਇੱਕ ਚਾਹ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜੀ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਨੇ ਰਕਸ਼ਾ ਬਣਾਇਆ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਟੁੱਟਣ ਭੱਜੜ ਜਿਹਾ। घर अपना? ਹਾਂ, ਘਰ ਆਪਣਾ। किसको वोट डाला था आपने? ਹਾਂਜੀ, वोट किसको दिया था? ਅਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ। ਗਾ ਵੋਟ ਪੈਣਗੇ, ਵੇਖੋ ਕਿਹਨੂੰ ਦੇਣੇ ਆ ਕਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ। ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਉਹ ਭਾਜੀ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਟਾਈਮ ਆਵੇਗਾ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾ ਦਿਆਂਗੇ।
ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਘਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ नहीं मैं कह रहा पैगाम की दोगे मैसेज पैगाम की देना चाहोगे की चाहते हो गवर्नमेंट की काम करे ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੰਮ ਕੀ ਕਰਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰਦੇ ਇਹੋ ਕਰਨਾ ਆ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਜੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬਰਸਪੁਰੇ ਕਿੰਨੀ ਤਨਖਾਹ? 15000 15000 ਨਾਲ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਹੁੰਦਾ नाम क्या आपका ਹੈ नाम क्या है चिरागदीन नाज़रीन चिरागदीन साहब की गुफ्तगू सुनी 15,000 सिर्फ सैलरी है इनकी और 15,000 सैलरी भी कहते हैं 3 महीने हो गए मुझे सैलरी नहीं मिल रही प्राइवेट जगह पे चौकीदारी करते हैं और ये उन्होंने कहा है कि जी बिजली का बिल 3-4 हज़ार मेरा इसलिए आ रहा है 4-5 हज़ार आ रहा है इसलिए कम आ रहा है कि हम बिजली का इस्तेमाल बहुत कम करते हैं और हाथ वाली पंखी से ही सारा दिन गुजारा करते हैं ये अलमिया है गरीब आदमी का और ये वो सवाल है जो हुकूमत से पूछ रहे हैं हम कि गरीब आदमी का कोई पुरसाने हाल नहीं बिजली की कीमत मज़ीद IMF के दबाव पर 4 रुपये फ़ी यूनिट इजाफा किया गया है जिसमें ये बिजली पहले ही बहुत महंगी है और मज़ीद महंगी होगी और ये किस तरह ये गुजारा चलेगा आवाम को रिलीफ देना हुकूमत का फ़र्ज़ है और गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हैं मज़ीद हम सार्फिन से जो शहरी हैं उनसे बात करते हैं बिजली के बिलों के हवाले से भी गैस के हवाले से जी नाज़रीन गुफ्तगू करते हैं हमारे साथ एक शहरी हैं उनसे पूछते हैं जी अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब जी नाम मोहम्मद शहबाज। शहबाज साहब क्या काम करते हैं मैं भाई ऑफिस बॉय में हूँ। बिजली का बिल दे रहे हैं कितना आ रहा है सर बहुत ज़्यादा बिल हैं किराए बहुत ज़्यादा हैं इतनी महंगाई हो कितना गई। बिल आ रहा है बिल पहले पिछले माह आया था 4,000 इस माह आया 6,000। तो एसी लगाया होगा आप नहीं सर गरीब बंदे हैं हमारे पास किराए का मकान है पंखा नहीं है तो एसी कहाँ से लगाना। कितनी सैलरी है सैलरी है 15,000। तो कैसे गुजारा करते हैं अपना घर है किसका नहीं किराए पे घर है सर रेंट पे। तो कैसे गुजारा कर रहे हैं इकट्ठे भाई रहते हैं मिलके जी सारी फैमिली इकट्ठी रहती है वो इसीलिए गुजारा हो रहा है अल्लाह पाक चला रहे हैं गुजारा। शादीशुदा जी माशाल्लाह 4 बच्चे हैं मेरे। तो 4 बच्चों को कैसे पाल रहे हैं 15,000 में ये तो बिल्कुल ही वालदा भी साथ है माशाल्लाह भाई हैं छोटे वो भी साथ हैं तो बस ऐसे घर का सिलसिला जा रहा है। अकेला हूँ तो मैं तो कब से फोत हो गया। वोट किसको दिया था वोट तो नून लीग को ही देते हैं शुरू से। अब आइंदा किसके वोट दें आंदा अब दिल तो करता है किसी को ना दें सर हम घर ही रहें। हमारा दिल जो है ना अब ये करता है कि हम किसी को वोट ना दें क्योंकि हमारी कोई सुनता ही नहीं सर। गरीब पे ज़्यादा बोझ पड़ रहा है जो अमीर है वो अमीर हो ही जा रहा है जो गरीब है वो गरीब हो ही जा रहा है। आप कमज़ोर भी हैं कि खाना नहीं खाते या कम खाते हैं नहीं सर टेंशनें परेशानी है माशाल्लाह 5 बच्चे हैं मेरे ऊपर ये आपको पता है आजकल गर्मी ऊपर से आपको पता है काम जो करवाते हैं वो पैसे जिन्होंने देने होते हैं काम लेते हैं। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को हुकूमत को यही पैगाम है कि सर माड़े बंदे जो गरीब बंदे हैं उनके ऊपर देखें उन पर थोड़ा रहम खाएं तरसे उन पे खाएं तो ये बिजली के बिल वगैरह कम करें। कभी बिजली चोरी भी की है कभी ऑप्शन नहीं, दिया नहीं 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 सर ऐसा कोई काम नहीं मारा बिजली चोरी वाला। हम तो कोई करता भी है तो उसको भी कहते हैं कि ऐसा काम ना करें आप। क्या नाम था आपका मोहम्मद शहबाज। नाज़रीन मोहम्मद शहबाज की गुफ्तगू सुनी है बड़ी सादी गुफ्तगू है बड़े सादे इंसान हैं और गरीब हैं लेकिन सच्चे इंसान हैं। उन्होंने साफ बताया कि 15,000 मेरी सैलरी है और मेरा 4-5 हज़ार बिल आता है किराए का मकान है फैमिली इकट्ठे रहते हैं बहन भाई तो ये इनका गुजर बसर हो रहा है 4-5 बच्चे हैं इनके और मुझे वज़ीर ख़जाना साहब बताएं कि 15,000 में एक गरीब इंसान जिसकी कम से कम सैलरी आपने वफाकी सतह पर 32-35 हज़ार की है तो लेकिन हुकूमती पंजाब की सतह पर पंजाब में ये सैलरी में इजाफा कम से कम सैलरी में इजाफा नहीं हुआ 25,000 भी नहीं मिल रही कम से कम सैलरी जो है मजदूर की और उसमें इजाफा किया जाना चाहिए। गरीब इंसान उनके लिए बिल देने मुश्किल हो गए और ये बिजली चोर भी नहीं है ये लोग गरीब सार्फिन है इनकी मदद करनी चाहिए। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखेंगे ब्रेक लेते हैं ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर। जी वेलकम बैक नाज़रीन गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं जी अस्सलाम वालेकुम क्या नाम अस्सलाम अदनान नाम है जी मेरा। अदनान साहब क्या काम करते हैं मेरा छोटा सा सेटअप है लेबॉर्ट्री इक्विपमेंट की सप्लाई का अच्छा उस वाले से काम करता हूँ। कितना कमा लेते हैं अभी तो कोई इनकम नहीं है क्योंकि फंड्स ही नहीं होंगे। हमारा गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट होता है टेंडरिंग करते हैं तो गवर्नमेंट अभी हेल्थ और एजुकेशन को जो है वो कोई फंड नहीं दे रही है जिसकी वजह से 1-1.5 साल से जो है ना बिज़नेस को डाउनफॉल आया हुआ है। इंपोर्ट भी रुकी हुई है हमारा मेन काम जो है वो इंपोर्ट के थ्रू होता है तो इंपोर्ट की वजह से हम काफ़ी डिस्टर्ब हैं।
जी जी। और ये हालात हैं। कितने बच्चे हैं आपके? मेरे 4 बच्चे हैं जी। कहाँ से कमा रहे हैं, कहाँ से खा रहे हैं? खाना तो खा रहे हैं ना? हाँ बस चल रहा है, गुजारा हो रहा है, ज़बरदस्ती घसीट रहे हैं, बाकी अल्लाह पाक करने बिजली वाला के है। बिल कितने आ रहे हैं? बिजली का बिल आता है 18,000, 22,000, 28,000, एसी चल रहा है एक एसी चलता है। और ये किस तरह अफोर्ड कर रहे हैं? सूरत हाल क्या है? बड़ी मुश्किल है इस टाइम, जो वाज़ेह बात है। बस इनकम कम है, खर्चा ज़्यादा हो रहा है अभी। तो ये कितने बच्चे हैं आपके? 4 बच्चे हैं जी। घर अपना है किराए का? घर रेंट का है अभी मेरे पास। कितना रेंट दे रहे हैं? तकरीबन 18,500 रुपये रेंट दे तो रहे मिल के रह रहे हैं क्या? हैं। नहीं, मैं अकेला ही रहता हूँ, मेरे भाई कोई नहीं है, तो वालदा फोत हो चुके हैं, तो बस मेरी फैमिली ही रहती है। उसका हम 18,500 रुपये किराया दे रहे हैं, 2 कमरे हैं, उसका 18,500 रुपये किराया। गैस का कितना आ रहा है? गैस तो आती नहीं है, बिल ही आता है। गैस तो आ ही नहीं रही है, ये बड़ा अच्छा सवाल किया LPG है? आपने। नहीं, गुजारा हो रहा है, कुछ टाइम के लिए आती है, बस उस टाइम में फिर हमें कौन सा इलाका है पड़ती है। मुगलपुरे, रामगढ़ का इलाका है हमारा। सुई का नॉर्दर्न गैस इनकाम को हम ये बताएंगे, रामगढ़ का इलाका, मुगलपुरे के इलाके में गैस नहीं आ रही। नाम क्या है आपका? मोहम्मद अदनान। मोहम्मद अदनान इनका नाम है। इनके घर गैस नहीं आ रही और बिजली का बिल कितना आ रहा है? बिजली का बिल तो जी इंतहा, अभी फिर 4 रुपए कुछ पैसे। गैस का कितना आ रहा है? गैस का भी 850-900 रुपये आता है, लेकिन गैस नहीं आती। गैस आती हो तो चले 850-900 वारे में है। हाँ, लेकिन गाड़ी वो चल रही है, धक्का लगा रहे हैं बस ज़बरदस्ती। वोट किसे दिया था जनाब? वोट तो नून लीग को दिया था लास्ट। तो दिया था या देंगे? अब तो इरादा ही नहीं है किसी को वोट देने का फिलहाल, क्योंकि दोनों पार्टियों ने कोई काम नहीं किया। एक ने वादे किए थे, उसने भी पूरे नहीं किए। एक काफ़ी अरसे से चैलेंज कर रहे हैं। अभी जो मौजूदा सूरत हाल है वो ये है कि आपके सामने ही है, हुकूमत बस महंगाई रोज़ बढ़ती है, उसकी वजह से फ़ायदा ही कोई नहीं है ऐसी हुकूमत को। बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? LGS में पढ़ते हैं, लाहौर के। अच्छे स्कूलों में पढ़ रहे हैं और 20-22 हज़ार बिल है। नाम क्या बताया था आप? मोहम्मद अदनान। जी नाज़रीन, मोहम्मद अदनान की गुफ्तगू सुनी आपने, और किराए के मकान में रह रहे हैं और 20-22 हज़ार रुपये बिल आ रहा है। घर में एक एसी चलता है, ये मानते हैं, क्योंकि शदीद हबस है। एसी के बगैर आम सारिफ का भी गुजारा मुश्किल नहीं है। और ये वो सूरत हाल है जिसमें इनको देखना चाहिए, हुकूमत को जानना चाहिए और मामलात को ठीक करने की ज़रूरत है। एक जो मिडिल क्लास लोग हैं उनके लिए भी मामला ठीक करने की ज़रूरत है। दूसरा, सुई नॉर्दर्न गैस काम से भी हम ये कहेंगे कि रामगढ़ के इलाके में गैस का प्रेशर नहीं है। हम मानते हैं कि गैस की लोड शेडिंग हो रही है, गैस की शॉर्टेज है, शॉर्टफॉल भी है, लेकिन कम से कम दिन के टाइम गैस आनी चाहिए ताकि सार्फिन जो है शहरी खाना पका सकें। और गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, मेरे साथ एक मज़ीद बात करते हैं। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ एक और शहरी, एक मजदूर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अब्बास। अब्बास साहब क्या काम करते हैं? मजदूरी करता हूँ ये भी। तो कितना कमा लेते हैं? 1200 रुपये दिहाड़ी सर। तो कितना बिल आया बिजली का? 10,000। तो क्या आपने कौन सी मशीनें चलाई हुई हैं? कोई भी नहीं, सारे को पक्का है, सिर्फ एक ही पक्का है, फर्शी हुई, छत वाला ख़राब हुआ है। तो किराए का मकान है? हाँ जी, किराए का है। कितने बच्चे हैं? मेरे 4। कैसे गुजारा कर रहे हैं? यानी ये 30-40 हज़ार महाना में किस तरह गुजारा होता है? सर बस अल्लाह ताला गुजारा करने वाला, बहरहाल कोई दल नज़र तो नहीं आ रहे, क्योंकि ये मजदूरी भी हवाई रोजी है ना। जी सर, बारिश पे तो दिहाड़ी नहीं लगती। कितने बच्चे बताए थे? 4 सर। पढ़ रहे हैं या काम कर रहे हैं? नहीं, वो पढ़ते पे। किस तरह गुजारा कर रहे हो? बस अल्लाह ताला करता पे सर। ते बिजली चोरी ते नहीं कभी की थी? नहीं, बिजली का हम टेस्ट नहीं घर रखा, बिजली की तार नहीं लानी होती। गैस आती है? गैस ही कम कदी कदी आती है, कदी कदी नहीं आती, 2-2 दिन नहीं आती। तो किस तरह रोटी पकाते हैं? लकड़ा में। तो वोट लिया था किसी को? हाँ जी, महल्ले वाले बथेरे सारे जुलूस जलूस करते, जाते आते, दिहाड़ी टुट जाए नाल नहीं रलती। नहीं, वोट किनू पाया सी? वोट हमने तो पाया सी, इमरान खान को पाया। ते मसल की सूरत हाल रही है? इमरान खान ने तो बड़ा म्यूज किया। सर देखो क्या कर सकते हैं, बस एक बार असी वोट तो वैसे पीपल पार्टी देने हैं, साड़ी सीट सी वो खालद घुरकी बहरहाल ਜਦੋਂ ਦੇ ਚਲੇ ਗਏ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਰ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿੱਤੇ ਵੋਟ। अच्छा हुन तुसी हुकूमत दे वक्त हुकूमत नू की पैगाम देना चाहोगे एक गरीब शहरी दी हैसियत? सर ਅਸੀਂ तो यही कहने हैं, कोई चीज़ां सस्तियां करन, कोई बत्ती सस्ती करे, कोई मजदूरी होवे, कोई रोजगारी खत्म होवे, और की करना। मेहरबानी जनाब। नाम बताया था क्या? मोहम्मद अब्बास सर। नाज़रीन, अब्बास साहब की गुफ्तगू सुनी आपने, जो मजदूरी करते हैं और 10,000 इनका बिजली का बिल आया है। मेरा यही सवाल है कि 10,000 बिजली का बिल एक गरीब शहरी जो 1200 रुपया रोज़ का कमाता है, मजदूर है, वो किस तरह अदा करेगा? और किराए का मकान है, और ये वो गरीब
मजदूर हैं, गरीब घराने हैं, जिनको फोकस करना चाहिए था हुकूमत को, लेकिन अफसोस का मुकाम यह है कि फोकस नहीं कर सकी हुकूमत। और आटा भी महंगा, बिजली महंगी, गैस महंगी, हर चीज़ गरीब शहरियों के लिए महंगी कर देगी। अमीर शहरी तो बिजली का बिल भी दे सकते हैं, गैस का बिल भी दे सकते हैं, घर में मर्जी की और बड़ी बेहतरीन खुराक भी खा सकते हैं। गरीब का कोई पुरसान हाल नहीं है। गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हैं मेरे साथ में। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हैं। हमारे साथ एक सिक्योरिटी गार्ड मौजूद है, इनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है जनाब? मोहम्मद मुशर्रफ बिलाल। घर जा रहे हैं? जी जी। तो क्या सूरत हाल चल रही है? बिजली का बिल कितना आ दिया? ठीक है, बिल 12-13 हज़ार रुपये आता है। क्या आपने कोई मशीनें लगाई हुई है अभी? कोई मशीनें नहीं है, सिर्फ घर की ज़रूरियाती चीज़ें का इस्तेमाल भी कम ही करते हैं। तो अपना कितनी चीज़ें चलाते हैं? सिर्फ 2 पंखे चलते हैं या 1 मोटर चलती है, बल्ब रात को 2 चलते, 1 चलता है। किराए का मकान? मकान तो अपना ही है, लेकिन छोटा सा ही है। बच्चे कितने? बच्चे 4 बहन भाई हैं। अच्छा, 4 बहन भाई हैं। हाँ। थके लग रहे हैं बड़े और उकताए लग रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। कितनी कमाई है? कोई नहीं है, सिक्योरिटी में तो देते ही नहीं है। फिर भी बताएं तो सही ना। इस टाइम 20 हज़ार है। किस तरह गुजारा कर रहे हैं? बहुत मुश्किल से गुजारा होता। तो क्या आप पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को कि महंगाई के हवाले से, बिजली के बिलों के हवाले से? महंगाई की बिजली के हवाले से कि बिजली जो है ना, बिजली के बिल इतने ज़्यादा नहीं होना, यूनिट कम होते हैं, बिल ज़्यादा होता है। यूनिट कम होते हैं, बिल ज़्यादा होता है। आप कहते हैं ओवर बिलिंग की जा रही है? हाँ जी, ओवर बिलिंग हो रही है। रीडिंग के बगैर ही ले जाते हैं, बगैर पूछे मीटर भी चेंज कर जाते हैं। मीटर भी बगैर पूछे चेंज कर देते हैं। और ये बच्चों को कैसे पढ़ा रहे हैं, कैसे गुजारा हो रहा है? बहुत मुश्किल से ही हो रहा है। उधार पकड़ना पड़ता उधार हो? पकड़ना पड़ता है, इस महीने का उस महीने होता है, इस सर्कल चलता है। और ये आपने साइकिल चलानी शुरू की हुई है? जी जी। तो मोटरसाइकिल का पेट्रोल नहीं, मोटरसाइकिल पेट्रोल का तो नहीं वो होगा ना पूरा। अच्छा, मोटरसाइकिल बेच दिया आपने? हाँ जी, हाँ जी, ये रख ली। नाम क्या था आपका? मोहम्मद मुशर्रफ बिलाल। ले जी, मोहम्मद मुशर्रफ बिलाल। आपने नाम बड़ा अच्छा रखा जी, मोहम्मद मुशर्रफ बिलाल। ले जी, मोहम्मद मुशर्रफ बिलाल की गुफ्तगू सुनिए नाज़रीन। साइकिल पे जाते हैं, मोटरसाइकिल इन्होंने बेच दी अपनी, और मोटरसाइकिल बेच के इन्होंने साइकिल ले लिए कि पेट्रोल अफोर्ड नहीं कर सकते। मैं लेस्को इंतज़ामिया से सवाल करता हूँ कि एक गरीब 2.5 मरले का मकान है, जिसके घर सिर्फ पंखे चलते हैं, और उसके घर बिल आ रहा है 12-13 हज़ार रुपये बिल आ रहा है, 12-13 हज़ार। और हमारे जो लेस्को के जो ऑफिसर्स हैं, मुलाजमीन हैं, उनको मराद मिलती हैं, फ्री बिजली भी मिलती है, जबकि गरीब सार्फिन तो बिजली की इतनी महंगी कर दी है, महंगाई की चक्की में पहले पिसे हुए हैं। ये इनके लिए मराद क्यों नहीं है? ये ब्यूरोक्रेसी के लिए मराद क्यों रखी गई हैं सर? और ये वो सवाल है जिसका जवाब हुकूमत को खुद देना चाहिए। इनको भी मुराद दी जाए। गुफ्तगू का सिलसिला हम जारी रखते हैं। मेरे साथ एक और सारिन मौजूद है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या नाम है जनाब? तारक शाह। तारक शाह साहब किधर से आ रहे हैं? मैं ये गड़ी शो गया था। क्या काम करते हैं? वेल्डिंग का। तारक साहब, बिजली का बिल कितना आ रहा है आपका? बिजली की बिल तो बात तो छोड़े ना आप, लोहा इतना महंगा हो गया कि कोई काम कराने वाला नहीं है। ये आपने एक नया काम कट्टा खोल दिया है, इस पे गुफ्तगू करेंगे आपसे। हाँ जी करेंगे। ये मतलब क्यों काम क्यों नहीं है? बहुत महंगा हो गया तो। सर आज से आप साल पीछे चले हैं, साल पीछे, सिर्फ ज़्यादा नहीं है, तो 170-80 रुपये किलो लोया था। अब 270-80 रुपये, 75 रुपये, 80 रुपये, 90 रुपये किलो लोया। तो जो सा काम कराने वाले हैं ना, वो सब लेके मर गए हुए हैं। एक खिड़की बनती है 8,000 रुपये में, जब वो खिड़की बनेगी 25,000 रुपये में, तो कौन करवाएगा? एक जुगाड़ मैंने खुद अपने हाथ मैं बना के देता रहा हूँ। जुगाड़े 4500 की जुगाड़ बनाई, आप वही जुगाड़ 8,500 की बन रही है। काम कौन करवाएगा? आप करवा सकते हैं काम? वो जुगाड़ आपको लगा के, दरवाजा लगा के, वो आपको 35,000 में पड़ेगी। मिस्त्री का काम करवा के, सब कुछ करवा के 35,000 में पड़ेगी। वो जुगाड़ आज से 1 साल पहले 15-20 हज़ार में लगती थी। अब 35,000 रुपये कोई गरीब आदमी के पास होगा तो वो खर्च करेगा ना, 35,000 लगाएगा। तो आपकी कमर टूट गई है इस वजह से? कमर समझ लें कि अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह ही चला रहा है, लेकिन ये चलाने वाले लोग नहीं हैं। तो तारिक भाई, बिजली का बिल कितना आता था? बिजली का बिल पहले आता था 2500, अब आया 8,000 रुपया। एसी चलाते हैं? वेल्डिंग प्लांट, ग्राइंडर वगैरह चलती है। क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? पैगाम हुकूमत को वोट दिया था पहले? सच बताऊँ कि झूठ? नून लीग को। बहुत मेहरबानी। तारिक साहब से नाज़रीन गुफ्तगू सुनी है तारिक साहब की, और बड़े सख्त नाला हैं। डॉलर की कीमत आसमान पे पहुंची,
लोहा महंगा हो गया, वेल्डिंग का काम बंद होकर रह गया। इन्होंने साफ कहा कहना जी जो चौगाट 4000 में 3000 में बनती थी इस टाइम 8000 में बन रही है, तो कौन सा मिडिल क्लास या गरीब घराने का बंदे इसको चौगाट बनवाएंगे और लगवाएंगे। यानी मटेरियल की कॉस्ट बढ़ गई है, कंस्ट्रक्शन भी महंगी हो गई है और इनका काम भी बहुत मुतासिर हुआ है। ज़ाहिर है जब महंगाई होगी, क़ुव्वत ख़रीद नहीं लोगों में रहेगी, वो कैसे ये काम चलाएंगे, कारोबार कैसे चलेगा। और बिजली का बिल भी आपके सामने है जितने आ रहे हैं। और उन्होंने कमिटेड वोटर थे नून लीग के, लेकिन उन्होंने कहा जी इस बार नून लीग को मैं वोट नहीं दूंगा। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं मेरे साथ में जी। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ एक और सिक्योरिटी गार्ड है जो जॉब करके घर वापस जा रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी सरफराज अहमद। सरफराज साहब, क्या जॉब सिक्योरिटी कंपनी कहाँ काम करते हैं? जी मैं DWP का गार्ड हूँ, सिक्योरिटी गार्ड। ये जफर अली रोड पे हमारा ऑफिस है गरीब वालों का। कितनी सैलरी है सर? 25,000 सैलरी है, तो अभी हुई है। 25,000 सैलरी से कुछ नहीं बनता। बिजली महंगी है, किराए महंगे हैं, घर का किराया भी देना होता है, बिजली भी महंगी है। बिजली फिलहाल तो आती नहीं, लोड शेडिंग भी इतनी है, कोई पूरी नहीं पड़ रही। मोटरसाइकिल बेच के बिल पिछले अदा किए हैं, ये साइकिल पे आ गए। साइकिल भी कंपनी ने दी है, पैसे उन्होंने काट लिए हैं। कंपनी ने ली है, लेके दिए, पैसे काट लिए उन्होंने। तो अब बहुत औखा गुजारा हो रहा है। साहब पसीना बहुत आया हुआ है चला चला के, जी मतलब सर, 12 घंटे ड्यूटी है, सुबह 6 से लेकर शाम 6 बजे तक। अभी वहाँ से छुट्टी हुई है और शालामार रैश है। शालामार लिंक रोड पे जाना है मैंने, तो साइकिल भी जाना है। तो इस वक्त तो मत बजी हुई है। किराए का मकान है? जी किराए का मकान है। कितना किराया दे रहे हैं? जी 10,500 किराया है। कितने बच्चे हैं? जी 5 बच्चे हैं। तो बिजली का बिल कितना? बिजली का बिल जी उन्होंने किराया भी दिया, बिजली का बिल 7,500 रुपया बिल आया। पंखा एक चलता है, एक बल्ब चलता है, तो वो भी बंद करते हैं। बच्चों को मना करते हैं कि बेटा ना चलाया करें, बिल कैसे देंगे। तो वोट दिया था सरकार साहब? जी वोट किसे दिया था? वोट तो सर नून लीग को दिया था, पिछली बार भी इमरान खान को नहीं दिया हमने, नून लीग को दिया था वोट। क्या पैगाम देंगे हुकूमत को, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो वज़ीर आज़म है पाकिस्तान के? सर रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि गरीब का भला करें, गरीब का सोचें। ये साइकिल हमारे पास है, हमारी तनख्वाहें बढ़ा दी हैं, ऐलान हो गया, अभी तक कंपनी ने हमारी तनख्वाहें नहीं बढ़ाई। तो रिक्वेस्ट यही है कि हमारा सोचें, हमारे गरीब आवाम का सोचें। हमारे बच्चे तो मच्छरों में पड़े हैं, मच्छर काट के उनके दाने बने हुए हैं, डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसा नहीं है। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनिए, आपने सरफराज साहब का माथा देखें, पूरा मुंह इनका पसीने से शराबूर है और ये गुर्बत से लड़ रहे हैं, महंगाई से लड़ रहे हैं और इनकी हालत देख ली आपने। और गुफ्तगू आपने सुनी, इंतहाई दर्दनाक गुफ्तगू थी नाज़रीन। और ये गुफ्तगू एक गरीब बंदे की है जिसकी सैलरी 20-25 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, जो साइकिल पे आ गया मोटरसाइकिल बेच के। उन्होंने कहा मैंने बिजली के बिल अदा किए हैं और ये साइकिल भी कहते हैं कंपनी ने दी है इनको और कंपनी ने दे के पैसे इसके काटे हैं साइकिल के। ये एक गरीब बंदा है जो किराया कहाँ से देगा, बिजली के बिल कहाँ से अदा करेगा। ये वो सवाल हैं जो ठंडे कमरों से ऑफिसर्स, हुकूमती हुक्मरान जो हुकूमत वाले हैं वो बाहर निकलें और सड़कों पे आए और अवाम का पुरसाने हाल देखें। जी नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ एक खातून मौजूद है, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कुलसूम। कुलसूम साहबा, ये बताएं बिजली के बिल कितने आ रहे हैं? क्या बेटा बिजली के बिल आ रहे हैं, इतना होता नहीं, यूनिट नहीं होता जितने, उतना चलता नहीं जितना बिल 30,000 20,000 बिल बेचते हैं। मजदूरी उतनी है नहीं है, काम इतने है नहीं। माँ जी क्या काम करते हैं? मैं क्लीन का काम करके आई हूँ। मेरा शोहर कुछ नहीं करता। कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे मेरे। बेटे मेहनत मजदूरी करते हैं, बेटियां भी। तो फिर भी 2 महीने हो गए बिल नहीं हुआ। किराए का मकान अपना घर? अपना ही घर है, शुक्र है अपना घर है। तो क्या पैगाम देंगे हुकूमत को? किसे वोट दिया था? नवाज शरीफ को। तो मियाँ साहब तो यहाँ है नहीं, आप वोट किसको देंगे? मियाँ साहब के भाई तो है ना, उनको पैगाम देती हूँ। पैगाम मेरा ये है कि कुछ कम करे, दुनिया आवाम के लिए, सुकून के लिए कुछ करे, कुछ राहत करे कि आवाम को रोटी भी आसान मिल जाए और बिल बत्ती भी आसान मिले और पाकिस्तान में सुकून हो जिससे पहले था। अब तो दोजख बन गया पाकिस्तान। वोट किसे देंगे आप? हम
पक्का मुस्लिम लीग को देंगे। हम मुसलमान हैं, मुस्लिम लीग को देंगे। ये नहीं होगा नवाशी हो या शहबाज शरीफ हो जो यानी नून लीग का वोट है। नहीं, नून लीग नहीं, मुस्लिम लीग का वोट है। हम मुस्लिम है, मुस्लिम का लीग का नोट है। बहुत मेहरबानी, बहुत नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी कुलसूम बीबी की। कुलसूम साहबा ने बताया, इस हवाले से कुलसूम साहबा ने बताया कि ये क्या सूरत हाल बनी हुई है। और कुलसूम साहबा ने कहा जी कमिटेड वोटर है नून लीग की कमिटेड वोटर हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी है कि लोगों का जीना दूभर हो गया है। यही उनकी दुहाई थी कुलसूम बीबी की। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, मेरे साथ रही जी नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, हमारे साथ एक बुजुर्ग शहरी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। क्या नाम है जनाब आपका? हाजी मोहम्मद अकरम। अकरम साहब क्या काम करते हैं? मैं केमिकल का काम करता हूँ। कितना बिल आ रहा है बिजली का? बिजली का बिल 15,500 भरे है महीने का। घर का और किसका है? एसी चला रहे हैं? कोई ऐसी नहीं, 3 पंखे हैं टोटल, 3 पंखे हैं और एक मोटर जो फ्रिज घर का सामान। गैस आ रही है? गैस शाम रात 10 बजे चली जाती है, सुबह 6 बजे तक आराम से बैठे रहो। चाय भी बना नहीं सकते, पानी भी नहीं पी, कोई पानी भी पी ले वही नहीं बन सकते। तो अकरम साहब किस तरह गुजारा कर रहे हैं? इतनी महंगी बिजली, ना एसी आप चला रहे हैं, ना बिजली चोरी करते हैं। गरीब इंसान के लिए तो जीना मुश्किल हो गया। मुश्किल, गरीब आदमी कुछ भी नहीं कर सकता। अब हम मदद कर रही है, गवर्नमेंट मदद कर रही है, उनको पता परवाह ही नहीं है। या तो फायदा ये होता बेटा हुणे जो बड़े अफसर है 22 ग्रेड का है, उन्होंने बिजली में मुफ्त, पेट्रोल मुफ्त, पानी मुफ्त, सब कुछ मुफ्त, उन्होंने कोई परवाह है। गरीब आदमी पेट्रोल भी पलिया पवंदा पे 262 रुपये पेट्रोल है। गरीब आदमी की तो करेगा? बच्चा पढ़ावे के घर का खर्चा चढ़ा के बिल पूरे करे। रोज खुदकशियां क्यों हो रही हैं, लड़ाइयाँ क्यों हो रही हैं? सब तो बड़े मेन वजह यही है। किसे वोट दिया था अकरम साहब? हैं? वोट किसको दिया था? मैंने वोट दिया था नवाज शरीफ को, शहबाज शरीफ और को, मुस्लिम लीग को दिया था। आइंदा किसे वोट दें? आइंदा अभी तक मेरा कोई इरादा नहीं, किसी को भी। मैं क्या पैगाम देना चाहेंगे हुकूमत को? हुकूमत है गरीब के पास है, कोई फायदा सोचे, बिजली का फायदा सोच ले, बिजली का फायदा सोच ले, गैस का बचत कर ले। गरीब आवाम को फायदा करे तो फिर तो आएगा, ठीक है। ये नहीं करेगी तो फिर अल्लाह आसरा ही ने फिर और की कर सकते हैं। तू मैं कुछ नहीं कर सकते। अभी सिर्फ आप किमें तुम बोलोगे, अभी बोलोगे, रोड तक फिरते रहेंगे, कुछ भी नहीं होगा बेटा। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। अकरम साहब की रानी गुफ्तगू सुनी आपने, और बड़ी जज्बाती गुफ्तगू भी थी इनकी। इन्होंने भी वाज़ह किया है कि जी मेरा 15,000 का बिजली का बिल आ रहा है, और गैस सुबह 6 बजे आती है और रात 10 बजे चली जाती है, और गैस का बिल भी मुतवातर आ रहा है, और गैस की कीमतों में भी इजाफा किया गया। और ये इजाफे IMF की डिमांड पे, IMF के मुतालबे पे किए गए। ज़ाहिर है कि कर्जा लेना था पाकिस्तान ने IMF से, अब पाकिस्तान को भी आगे अदायगियाँ करनी थी। लेकिन क्या अदायगियाँ ये गरीब आवाम करेगी या ये ब्यूरोक्रेसी करेगी? सरकारी अफसरान जिनका पेट्रोल भी फ्री है, जिनको बिजली फ्री है, जिनको गैस फ्री है, जिनको रेंट मिलता है, और क्या सारी मुसीबतें गरीब आवाम के लिए है जिनका जीना दूभर हो गया है? गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, मेरे साथ जी नाज़रीन। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, हमारे साथ एक साथी मौजूद हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? फरूक शाह। फरूक शाह साहब क्या काम करते हैं? किश्तों का काम करता हूँ। बिजली का बिल दे रहे हैं या बिजली या सोलर पैनल लगा हुआ? नहीं, बिजली का बिल दे रहे हैं। कितना बिल दे रहे हैं? 20 से 25 हज़ार तक आ रहा है। अच्छा, क्या लगाया हुआ है आपने? हैवी मशीनरी लगाई? नहीं, हैवी मशीन नहीं लगाई, गर्मी है, बस है बहुत ज्यादा। वो AC लगाया हुआ है। एक AC चलता है? एक AC चलता है। कितना गुजारा किस तरह कर रहे हैं? बस क्या करें, अल्लाह पे छोड़ा हुआ है, महंगाई बहुत ज्यादा। किसे वोट दिया था? वोट PTI को दिया था। तो अब आइंदा वोट किसे देंगे? आइंदा अभी सोचा नहीं है। यानी वो इनकलाबी सोच जो थी वो काफी हद तक खत्म हो गई। हाँ जी। अच्छा, ये बताएं कि बिजली के बिल आप खुद अदा करते हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं? हाँ जी, एक बेटा माशाल्लाह मदरसे जाता है। मदरसे जा रहा है? हाँ जी। तो आप घर के वाहिद कफील आप हैं? नहीं, और भी हैं, 2 भाई हैं। घर अपना है? घर अपना। हुकूमत को क्या पैगाम देंगे? हुकूमत को यही पैगाम दूंगा कि बिल के बारे में सोचे, इसके यूनिट कम करे, महंगाई के हिसाब से ना इसको कम करे। बहुत मेहरबानी। फारूक शाह की गुफ्तगू सुनी, यही मुतालबा किया है कि हुकूमत बिजली के नर्ख कम करे, बिजली में इजाफा बंद करे, और इसको कम से कम किया जाए ताकि गरीब सार्फिन के लिए आसानियाँ पैदा हों। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं मेरे साथ जी। नाज़रीन, रेलवे के रिटायर्ड मुलाजिम मेरे साथ हैं, इनसे बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मेरा अब्दुल सत्तार नाम है जी। अब्दुल सत्तार साहब, कितनी पेंशन है? मेरी पेंशन इस टाइम में 30 है।
तो बिजली के बिल आ रहे हैं, महंगाई की क्या सूरत हाल? महंगाई तो बहुत ज़्यादा हो गई, इतनी हो गई, बहुत परेशान हो गए, यानी इतने परेशान हो गए क्या नहीं सकते आप। और बिल इतने आ रहे हैं, 4,000 5,000 हर महीने बिल आ रहा है। ये आप अंदाज़ा लगा रहे, ये हुकूमत को चाहिए कुछ गौर करे गरीबों पे, बिलों पे, आप ये हमारे बिल वगैरह कम करे। और आप लोग को चाहिए हमारी जो महंगाई है जो चीज़, और अभी तक यानी रिटायर हुए मुझे तकरीबन 15 साल हो गए, अभी तक यानी खुशहाली नहीं आई जितनी आनी चाहिए पाकिस्तान। ये हुकूमत को चाहिए यानी अच्छी तरह नेक काम करना चाहिए। अच्छा, कितने बच्चे हैं आपके? मेरे बच्चे 5 हैं। तो घर अपना किराए का? घर मेरा तो इस टाइम अपना है। तो कैसे गुजारा हो रहा है घर में? जाहिर है कि महंगाई है, महंगाई से कैसे लड़? महंगाई में यही है, डबल ये काम कर रहे, रेडी लगा रहे, क्या कर रहे, इसी तरह गुजारा हो रहा है। रेडी ऐसी महंगाई देखी जिंदगी? कभी नहीं देखी, जितनी मेरी उम्र हो गई ना, जितनी महंगाई कभी नहीं। कितनी उम्र है आपकी? मेरी उम्र हो गई है 70 साल होने वाली, 2 कम 70। हुकूमत से क्या मुतालबा होगा? हुकूमत से ये हुकूमत से चाहिए हमारे साथ तामन करे, गौर करे और ये महंगाई को कम करे। महंगाई नहीं इतनी होनी चाहिए जितनी है। ये मेरी उनसे आगे गुजारिश है हुकूमत के क्या आगे। नाम है आपका? अब्दुल सत्तार नाम। सत्तार साहब मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, गुफ्तगू सुनी अब्दुल सत्तार साहब की, और मुतालबा उन्होंने यही किया है कि हुकूमत महंगाई कम करे। हुकूमत को चाहिए गरीब सार्फिन के लिए, गरीब शहरियों के लिए, गरीब आवाम के लिए कम से कम सब्सिडी रखे, बिजली में वाज़ेह सब्सिडी दे और खाने पीने की अशिया में सब्सिडी दे। इनका जीना दूभर हो चुका है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, मेरे साथ रहें। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, मेरे साथ हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है जी? अजमल भट्ट। अजमल भट्ट साहब, बिजली की बिल कितना दे रहे हैं? मैं सर जी ऐतकी 4500 रुपया दिता जे। क्या काम करते हैं? 10,000 रुपया घर का किराया दिता जे। छोटा जा क्वार्टर रक्षा चलाना सर। कितना गुजारा कर रहे हैं अजमल साहब? बस बहुत मुश्किल गुजारा कर रहे हैं। नाल मिसिज करती है, बड़ा काम मुश्किल हो गया। वो भी जॉब घर कपड़े सिलाई सलुई। तो 4500 जाहिर है कि किराया तो बिजली का बिल बहुत ज़्यादा है। एक पक्खा चल रहा है? एक पक्खा सर चलता। कितने बच्चे ने? सर 2 बच्चे। किस तरीके से गुजारा कर रहे हो? ऐसे जहाद कर रहे हो इन्नी सख्त महंगाई? एक टाइम रोटी खा ली दी है, बाहरों कितों दाता साहब लागों लंघते खा ली दी। बहुत बुरे हालात होए ने, बहुत आवाज़ार है। की करिए सर? बच्चों से भी लै जाते हो? बच्चों वास्ते भी अल्लाह पाक कितों ना कितों कर दिंदा माड़ा मोटा। फरमैश करते हैं पापा आ खानी, दही खानी, दाल दूल ही खवा दी थी उन्होंने। इस तरह गुजारा कर रहे हैं सर। होया तो खा लिया, नहीं तो दर गुजर कर दे। वोट पाया सी? वोट पाया सी। किनों दिता सी? वोट तो सारे अपना शेर नूं ही पाया सी। ਹੁਣ आइंदा वोट किनू पाओगे? आइंदा भी शेर नूं ही कोशिश करांगे। ते इन्नी सख्त महंगाई हो गई है, बावजूद शेर नू वोट पाओगे? हाँ, ये शेर ने होश नहीं ना सर फड़ी। की पैगाम दोगे हुकूमत नू, मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ जो वजीर आज़म? कुछ तुसी रिलीफ दे दिओ, तुसी भी बिल आए दिन वधा दिंदे हो। वो खुदा दा खौफ करो यार। जे तुहानू सपोर्ट करी दी है तो कोई अपना कोई रिलीफ दिओ गरीबां नू। गरीब दा नाम लई जांदे हो ते सैलां तुहानू बाहर दे मुल्खां दीयां पईयां हुंदियां ने। की करते हो गरीब नू, आम बंदे नू रिलीफ दिओ यार। अजमल भट्ट। यस सर। जी अजमल साहब, बड़ी मेहरबानी। नाज़ी गुफ्तगू सुनी अजमल भट्ट साहब की। वाज़ह तौर पे उन्होंने कहा, पंजाबी में गुफ्तगू की है। उन्होंने कहा जी मैं कमिटेड वोटर हूँ नून लीग का, लेकिन उन्होंने शदीद गिला किया प्राइम मिनिस्टर से। उन्होंने कहा जी गरीब की तरह किसी दिन भूखा रह के गुजारा करें तो उनको एहसास हो कि गुर्बत क्या है, किस तरह गरीब जी रहा है। गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं, मेरे साथ रहे जी। नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते हैं। हमारे साथ एक मोटरसाइकिल सवार मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है जनाब? गुलाम मुस्तफ़ा। नाम तो बड़ा खूबसूरत है जी आपका, और मुस्कुरा भी रहे हैं आप इतनी शदीद महंगाई में, शदीद गर्मी में। फिर क्या करें, ऐसा होता ही है। कितना बिल आ रहा है बिजली का? दे रहे हैं बिजली का बिल? बिजली का बिल दे रहे हैं, गैस का बिल बहुत आता है, गैस आती नहीं। अच्छा, मैं क्या शायद आपको बिजली फ्री है लेस्को के मुलाजमीन की तरह? नहीं, कोई नहीं फ्री है कि बिल बहुत आते हैं। कोई 3-4 हज़ार रुपया एक पंखे का आता है, एक फ्रिज चलती है, क्या करें। कितने बच्चे हैं आपके? 4 माशाल्लाह। तो क्या काम करते हैं? मैं मुलाजम करना है उते PWD च। बड़ा मुस्कुरा रहे हो, मुस्कुराता चेहरा है। महंगाई से लड़ते हुए खुशी हो रही है? फिर खुशी तो रहना जो पाकिस्तान च, की करिए।
ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦਿਓਗੇ हुकूमत ਨੂੰ ਇੰਨੀ बदतरीन महंगाई थी इन्नी ज़्यादा महंगी बिजली दुनिया तो सब तो ज़्यादा महंगी बिजली पाकिस्तान में नाज़रीन ये खित्ते में सबसे ज़्यादा बिजली पाकिस्तान में महंगी है ਕਿ ਜੋ ਆਂਦਾ ਹੁਣ ਦੇਣਾ ਬੰਦਾ ਨਾ ਦਿਓ ਤੇ ਕੱਟ ਕੇ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੀਟਰ ਤੇ ਫਿਰ ਜੋ ਬਾਅਦ ਜੋ ਭਰਨੇ ਨੇ ਡਬਲ ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਉਹ अच्छा बिजली चोरी कभी नहीं की ਨਹੀਂ हुकूमत से क्या मुतालबा करेंगे आप? हुकूमत से यही है कि बिजली कम कर दे गैस आ जाए गैस का बिल 3000 4000 रुपया बिल आता है गैस का तो गैस आती भी नहीं वोट किसे दिया था बोर्ड किसी को भी नहीं देना आप भी किसी को नहीं देना नहीं देना नाम क्या था आपका गुलाम मुस्तफ़ा गुलाम मुस्तफ़ा साहब की गुफ्तगू सुनी आपने और गुलाम मुस्तफ़ा साहब ने बताया है कि जी बिजली महंगी हो चुकी है और पुरसाने हाल कोई नहीं है मुलाजमत करते हैं PWD में उनका यही मुतालबा है कि जी बिजली के रेट कम किए जाएँ गैस के रेट कम किए जाएँ लेकिन उन्होंने ये चीज़ वाज़ह कर दी है कि वोट किसी को नहीं देना पिछली बार भी किसी को वोट नहीं कास्ट किया इस बार भी किसी को वोट कास्ट नहीं किया गुफ्तगू का सिलसिला जारी रखते मेरे साथ रहें जी नाज़रीन नवीद साहब एक शहरी पाकिस्तानी शहरी मौजूद है उनसे बात करते हैं जी अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। क्या काम करते हैं जी मैं रिक्शा ड्राइवर। कितने बच्चे हैं मेरे 5। बिजली का बिल आता है आपके घर हाँ जी हाँ जी, क्यों नहीं। मैं क्या शायद आपको बापडा ने फ्री किया हुआ है नहीं। लेस्को ने कितना बिल दे रहे हैं कम से कम 20-22 दे रहे हैं। तो क्या आपने मशीनें लगाई हुई हैं बड़ी बड़ी क्या जी वही पखे चल रहे हैं बल्ब भी चल रहे हैं और तो कुछ भी नहीं चल रहा। नहीं तो कोई सरापा एहतजाज नहीं है इतना ज़्यादा बिल दे रहे हैं क्या करें जी बस इतने ज़्यादा लोग 2-4 दफ़ा एहतजाज किया नहीं सुनेंगे तो फिर बैठ गए हम चुप करके। बच्चे कितने हैं 5 घर अपना है किराए का किराए का। किस तरह नवीद साहब गुजर बसर कर रहे हैं रिक्शा चलाते हैं कितना कमा लेते हैं आप सर बहुत मुश्किल मैं सुबह का निकला हूँ 8 बजे का ठीक है इस टाइम तक ना मेरे पास सिर्फ सारा कम से कम नहीं इस टाइम 800-900 रुपया मेरे पास सुबह दिहाड़ी पे रिक्शा चलाते हैं नहीं फिलहाल रिक्शा तो मेरा अपना है तो दिहाड़ी बच्चे निकाल के 700-800 रुपये हाँ बस इतना बिल्कुल इतना बस। किस तरीके से कमा रहे हैं बच्चे बहुत ज़्यादा आपके वो लगे हुए हैं ज़ाहिर है कि ख्वाहिशें बड़ी बच्चों की बस जी बच्चों की ख्वाहिशें उधर ही मर जाती हैं जब जाए घर जाए तो। नाज़रीन नवीद साहब की गुफ्तगू सुनी बच्चों की ख्वाहिशें वहीं मर जाती हैं जब जेब में पैसा ना हो ख्वाहिशें पूरी करनी मुश्किल हो चुकी हैं घर चलाना मुश्किल हो गया है गरीब पाकिस्तानियों के लिए ये पुरसाने हाल है बिजली गैस के बिल ख़ास तौर पे बिजली के बिल बहुत ज़्यादा आ रहे हैं 20-22 हज़ार रुपया बिल आ रहा है ये हुकूमत को ख़ुद सोचना चाहिए कि ठंडे कमरों से निकल कर ये बार अवाम के पास आए इनके मसाइल हल करें और इनके मसाइल हल करने के लिए इक़दाम ज़रूरी किए जाएँ और आइंदा ये इलेक्शन का साल है इलेक्शन में भी उसी को वोट पड़ेंगे जो अवाम को रिलीफ देगा अवाम को मौजूदा हुकूमत के दौरान रिलीफ नहीं मिल सका मौजूदा हुकूमत के लिए भी बड़े चैलेंजेस थे इसमें कोई शक नहीं है मुल्क बदतरीन माशी हालात से गुजर रहा है और जिस वक्त हुकूमत संभाली PDM ने उस वक्त भी मुल्क बहुत बदतरीन माशी हालात से गुजर रहा था लेकिन ये हालात बेहतर नहीं हो सके हम उम्मीद करते हैं कि अवाम को हुकूमत जाने से कबल कुछ ना कुछ रिलीफ देगी इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम दोबारा हाजिर होंगे तब तक के लिए अली फारूक को इजाज़त दीजिएगा कैमरामैन शहीन बाबा के साथ अल्लाह निगहबान।